अरे साइंस के दीवानों, आज हम मटेरियल के एक मजेदार दुनिया में जा रहे हैं और देखेंगे कि प्रेशर के नीचे वो कैसे बिहेव करते हैं। ये सब है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। क्या होता है जब आप रबर बैंड को खींचते हैं या मार्शमैलो को दबाते हैं, यही हम यहाँ पता लगाने वाले हैं। स्ट्रेस ये है कि किसी चीज पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, किसी एरिया पे। सोचो, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हो। जितना जोर से धक्का दोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस दीवार पे पड़ेगा। हम स्ट्रेस को पास्कल्स में नापते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पे है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेन ये है कि कोई मटेरियल कितना अपना शेप बदलता है जब आप उस पर स्ट्रेस लगाते हैं। रबर बैंड को खींचो और आप स्ट्रेन बना रहे हो। स्ट्रेन को अक्सर ओरिजिनल साइज के परसेंटेज के हिसाब से नापा जाता है। तो स्ट्रेस है धक्का या खिंचाव और स्ट्रेन है उसका नतीजा। अब देखते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तैयार हो जाइए कुछ मटेरियल साइंस के जादू के लिए। एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने का सोचो। थोड़ा सा खींचो और वो खिंच जाता है। छोड़ दो और वो वापस अपने असली शेप में आ जाता है। अपने असली रूप में वापस आने की इस जादुई क्षमता को इलास्टिसिटी कहते हैं और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इलास्टिक रीजन में होता है। इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है जिसे हुक्स लॉ कहते हैं। ये एक डांस की तरह है। स्ट्रेस बढ़ाओ और स्ट्रेन भी बढ़ता है उसके हिसाब से। डबल स्ट्रेस डबल स्ट्रेन, ये एक लिनियर प्रिडिक्टेबल दुनिया है। एक स्प्रिंग के बारे में सोचो। जितना ज्यादा आप उसे खींचते हैं स्ट्रेस, उतना ही ज्यादा वो खींचता है स्ट्रेन। लेकिन छोड़ दो और वो वापस उछल जाता है। ये इलास्टिक बिहेवियर बहुत से मटेरियल के लिए बहुत जरूरी है। पुलों से लेकर जिन्हें हवा में थोड़ा बहुत हिलना पड़ता है, उन कपड़ों तक जो हमारे हिलने पर खींचते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम उस रबर बैंड को खींचते रहते हैं? हर मटेरियल की एक सीमा होती है कि वो कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, उसके पहले कि वो हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दे। यहीं पर हम प्लास्टिक रीजन में प्रवेश करते हैं और ये सब शुरू होता है यील्ड पॉइंट पर। यील्ड पॉइंट किसी मटेरियल के लिए वापसी के पॉइंट जैसा है। इस पॉइंट के पहले ये किसी दोस्त को ₹1 उधार देने जैसा है। वो उसे वापस कर देगा। इस पॉइंट के बाद ये अपनी कार उधार देने जैसा है। हो सकता है कि आपको वो उसी हालत में वापस ना मिले। मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से गुजरता है, मतलब कि वो हमेशा के लिए बदल गया है। एक पेपर क्लिप को मोड़ने के बारे में सोचो। थोड़ा सा मोड़ो और वो वापस सीधा हो जाता है। ज्यादा मोड़ दो और वो मुड़ा हुआ ही रहता है। यही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यील्ड स्ट्रेंथ इंजीनियर्स को बताती है कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है उसके पहले कि वो हमेशा के लिए बदल जाए। सेक्शन 4, टफनेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट्स, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर। अब चलो अपने मटेरियल को उसकी सीमा तक पुश करते हैं। जैसे जैसे हम प्लास्टिक रीजन में स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं, हम अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ तक पहुंचते हैं। यह सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जो कोई मटेरियल सहन कर सकता है उसके पहले कि वो टूटना शुरू हो जाए। इसे मटेरियल के आखिरी स्टैंड की तरह समझो। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इस पॉइंट के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिसे नेकिंग कहते हैं, जहां मटेरियल एक जगह पर बहुत पतला होना शुरू हो जाता है, जैसे टूटने वाली रस्सी। अंत में हम ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, फ्रैक्चर। यहीं पर मटेरियल अब और खुद को नहीं संभाल सकता और वो टूट जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट हमें बताता है कि कोई मटेरियल पूरी तरह से फेल होने से पहले कितना स्ट्रेस झेल सकता है। सेक्शन 5, डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट कर्व्स। अब यहां मजेदार बात यह है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं, जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कुछ मटेरियल डक्टाइल होते हैं, जैसे कॉपर, मतलब कि उन्हें टूटने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है। उनके कर्व्स में एक लंबा प्लास्टिक रीजन दिखता है। ब्रिटल मटेरियल जैसे सेरेमिक्स उस दोस्त की तरह होते हैं जो आसानी से डर जाता है। उनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है और वो जल्दी टूट जाते हैं। उनके कर्व्स काफी स्टीप होते हैं। फिर हमारे पास पॉलीमर्स हैं, जैसे रबर अपनी कमाल की इलास्टिसिटी के साथ, जो टूटने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेन झेल सकते हैं। इन अंतरों को समझना इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो हवाई जहाज से लेकर इमारतों से लेकर मेडिकल इम्प्लांट तक सब कुछ डिजाइन करते हैं। उन्हें काम के हिसाब से सही मटेरियल चुनना होता है, इस आधार पर कि वो कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन सहन कर सकता है। सेक्शन 6, Why stress strain curves matter। तो ये रहा आपके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स की मजेदार दुनिया।
ये कर्व्स किसी मटेरियल के फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो दबाव में कैसे बिहेव करेगा। रबर बैंड की इलास्टिसिटी से लेकर स्टील की मजबूती तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हमें एक सुरक्षित, ज्यादा मजबूत दुनिया बनाने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करें या एक पेपर क्लिप को मोड़ें, तो उस अद्भुत विज्ञान के बारे में याद रखें जो काम कर रहा है। ये सब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में है, और वो अद्भुत कर्व्स जो हमारे आसपास मौजूद मटेरियल के छिपे हुए गुणों को प्रकट करते हैं। खोज करते रहो साइंस के दीवानों।